रमेश एक मेहनती किसान था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी गीता और 2 प्यारे बच्चे, 8 वर्षीय सूरज और 5 वर्षीय चंदा। गांव छोटा था और खेती ही उनके जीवन का आधार थी। रमेश सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता और शाम को थक हार कर घर लौटता। उसकी पत्नी घर और बच्चों की देखभाल करती थी। कई बार ऐसा होता कि फसल अच्छी नहीं होती या फिर बाजार में अनाज का सही दाम नहीं मिलता। ऐसे समय में घर चलाना मुश्किल हो जाता। कभी कभी तो घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं होता था। एक ऐसी ही मुश्किल घड़ी थी। लगातार 2 फसलें खराब हो चुकी थीं। घर में अनाज का दाना भी नहीं बचा था। रमेश और गीता दोनों चिंतित थे। बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए थे। सूरज और चंदा अक्सर भूख लगने की शिकायत करते थे। एक रात जब चूल्हे में आग नहीं जली और घर में खाने को कुछ नहीं था, तो सूरज ने धीरे से अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आज हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा? रमेश का दिल ये सुनकर बैठ गया। उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और कहा, नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा बाप जीते जी तुम्हें भूखे पेट नहीं सोने देगा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें बच्चों को नहीं दिखाया। गीता भी पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस मौन में बहुत कुछ कहा गया। रमेश ने फैसला किया। वह जानता था कि गांव में अब किसी से उधार मांगना भी मुश्किल है। सबके हालात लगभग एक जैसे ही थे। उसे कुछ ऐसा करना होगा जो उसने पहले कभी नहीं किया था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रमेश घर से निकल गया। गीता ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? रमेश ने कहा, कुछ काम है, शाम तक लौट आऊंगा। वह गांव से दूर शहर की ओर पैदल ही चल पड़ा। शहर गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। रमेश पहले कभी अकेले इतनी दूर नहीं गया था। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। वह क्या काम करेगा? उसे कौन काम देगा? शहर पहुंचकर रमेश ने इधर उधर काम ढूंढना शुरू किया। उसने कई दुकानों पर पूछा, कुछ लोगों से मिला। दोपहर तक उसे कोई काम नहीं मिला। भूख और थकान से उसका बुरा हाल था। फिर उसे एक मिठाई की दुकान दिखी। उसने सोचा, शायद यहाँ कुछ काम मिल जाए। वह दुकान के अंदर गया और मालिक से बात की। मालिक एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम लालाजी था। रमेश ने लालाजी को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि उसके बच्चे भूखे हैं और उसे किसी भी तरह काम चाहिए। लालाजी ने रमेश की आंखों में डेस्परेशन देखी। उन्हें उस पर दया आ गई। लालाजी ने कहा, देखो भाई, अभी तो कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी दुकान पर बर्तन धोने और सफाई का काम कर सकते हो। मैं तुम्हें इसके कुछ पैसे दे दूंगा और दोपहर का खाना भी। रमेश के लिए यह प्रस्ताव किसी खजाने से कम नहीं था। उसने तुरंत हाँ कह दिया। वो खुशी खुशी बर्तन धोने और दुकान की सफाई करने लगा। पूरा दिन उसने मेहनत की। शाम होते होते उसे कुछ पैसे मिले और लालाजी ने उसे भरपेट खाना भी खिलाया। रमेश ने उस खाने में से थोड़ा सा बचा लिया अपने बच्चों के लिए। जब वह वापस गांव की ओर चला तो उसके पैर बुरी तरह थक चुके थे, लेकिन उसके मन में एक सुकून था। वह जानता था कि आज उसके बच्चे भूखे पेट नहीं सोएंगे। घर पहुंचकर उसने गीता को सारी बात बताई। गीता की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। उसने रमेश को गले लगा लिया। जब सूरज और चंदा ने अपने पिता को देखा तो वे दौड़कर उनके पास आए। रमेश ने उन्हें बचा हुआ खाना दिया। बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बड़े चाव से खाना खाया। उस रात रमेश ने अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाकर सुलाया। उसके मन में संतोष था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उसके बच्चे भूखे पेट न सोएं। ये सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। रमेश ने शहर में काम करना जारी रखा। वो हर 2-3 दिन में शहर जाता, काम करता और घर के लिए कुछ अनाज या पैसे लेकर आता। गीता भी घर पर खेतों में थोड़ा बहुत काम करती थी और कुछ जानवरों की देखभाल करती थी। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। अगली फसल थोड़ी अच्छी हुई। रमेश ने कुछ पैसे बचाकर एक बैल भी खरीद लिया, जिससे खेती में मदद मिली। सूरज और चंदा बड़े हो गए। उन्होंने भी अपने माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। सूरज खेती में मदद करता और चंदा घर के कामों में। एक दिन सूरज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपको याद है वो समय जब घर में खाने को कुछ नहीं था और आपने कहा था कि आप हमें भूखे पेट नहीं सोने देंगे? रमेश ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा। उसके चेहरे पर गर्व था। उसने कहा, हाँ बेटा, मुझे याद है। एक बाप कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। उस दिन रमेश को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसके बच्चे अब खुश थे और उनके पास खाने के लिए पर्याप्त था।
उसने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की थी कि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी न हो, खासकर भोजन की। ये कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपनी संतान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह उस अटूट बंधन की कहानी है जो एक पिता और उसके बच्चों के बीच होता है। यह उस वादे की कहानी है जो एक पिता खुद से करता है कि वो कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा। समय बीतता गया। सूरज और चंदा अब जवान हो चुके थे। सूरज एक मजबूत और जिम्मेदार युवक बन गया था, जो खेती में अपने पिता का पूरा साथ देता था। चंदा भी समझदार और मेहनती लड़की थी, जो घर और बाहर के कामों में अपनी माँ की मदद करती थी। रमेश और गीता अब पहले से ज्यादा संतुष्ट थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाला था और अब वे दोनों अपने पैरों पर खड़े थे। गांव में भी अब हालात कुछ सुधर गए थे। बारिश समय पर होने लगी थी और फसलें अच्छी होने लगी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सूरज और चंदा ने अपने माता पिता से मेले में जाने की इच्छा जताई। रमेश और गीता ने खुशी खुशी उन्हें जाने दिया। मेले में सूरज और चंदा बहुत खुश थे। उन्होंने झूले झूले, खिलौने खरीदे और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाए। शाम को जब वे घर लौट रहे थे, तो सूरज ने एक गरीब बूढ़े आदमी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। उसके पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। सूरज को अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब उनके घर में भी खाने को कुछ नहीं होता था और उनके पिता शहर जाकर काम करते थे। उसने तुरंत चंदा से कहा, चंदा, क्या हम इस बूढ़े आदमी की कुछ मदद कर सकते हैं? चंदा भी दयालु स्वभाव की थी। उसने कहा, हाँ भैया,